मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता दिए थे कि किस प्रकार से आपका कॉन्केव मिरर में आपका इमेज बनता है जो आपको आता है एग्जामिनेशन में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं शो द इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंस विथ ड्राइंग। तो इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें आता ही तो आता है, एक क्वेश्चन तो खैर आना ही आना है, एकदम डेफिनेटली आना है आपको, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है फॉर्मेशन के लिए। तो अब हम इसमें भी लेते हैं, चार को लेंगे हम जगह। एक आपका जैसे मान लिया कि या और कभी जो आता है वही बता रहे हैं आपको, सब तो पूरा नहीं बता रहे हैं हमको। जैसे मान लिया जाए आपका पहला है कि ना बिटवीन, पहला दे रहे हैं बिटवीन एफ एंड सी। अगर एक कन्वेक्स लेंस में आपका अगर बिटवीन एफ और सी में है तो आपका कहाँ बनेगा। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको एक कन्वेक्स लेंस बनाना है, बन गया आपका। अब उसके बाद आपको ये पूरा का पूरा, ये आपका एफ हो गया, ये आपका सी हो गया, यहाँ भी डबल एफ और डबल सी दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट दोनों। अब हम हमेशा ऑब्जेक्ट को रखते हैं लेफ्ट साइड में, तो क्या लिखे बाबू, तो बिटवीन एफ एंड सी, तो एफ और सी के बीच में हम वस्तु को रख दिया। अब देखिए ए है और बी है, आपको बता चुके हैं कि अगर एक रे ऑफ लाइट जो है आपका जाएगा, सीधे जाएगा, ये देखिए हमेशा, और बता चुके हैं कि हमेशा ये एफ से होते हुए निकल जाएगा। हमेशा ये रूल जो है हमेशा रहेगा आपको, इसमें कहीं भूलना नहीं आपको है, हमेशा देखना है कि वन रे ऑफ लाइट कमिंग, इस हो गया, उसमें बोले थे आप रिफ्लेक्शन, इसमें आपको बोलना होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द लेंस एंड सेकेंड रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज between the pole here and also it will also pass through this way. It means it also form image will be formed but beyond C. If the object between F and C your clear also. Here is also the first of all the object is kept here. So object is also one ray of light. It can also falls on P, A, Q. Suppose Q, and it refracted through also focus. तो फोकस से होते हुए निकल गया। दूसरा रेज ऑफ लाइट लेना है, ये आपको ले करके सीधे आपको इसको निकल जाएगा। कहाँ से निकल जाएगा, ये देखिए आपका निकलते जाएगा और आपको जहाँ मिलेगा वहीं से आपका परपेंडिकुलर लाइन देना है। तो ये आपका हो गया इसका इमेज और ये हो गया आपका। तो इस प्रकार से पढ़ लिए, किसी भी यदि अवतल लेंस यानी उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस में अगर वस्तु को रखा जाए, कहाँ पर, बिटवीन एफ एंड सी में रखा हमने, तो एक रेज लिया जो आपका एफ से होते हुए निकल जाएगा, दूसरा रेज लिया जो पी से होते हुए आएगा और सीधे निकल करके आपको मिलेगा जो आपका बी पॉइंट पर मिल रहा है। इसलिए ए डैश बी डैश जो हो गया आपका, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। दूसरा आते हैं, दूसरा पोजीशन इसी को लिया हमने, कब लेंगे हम, दूसरा पोजीशन अगर लिया जाए उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, उसको कहेंगे, मान लिया कि आपका एट सी रहेगा। अगर सी पर रहेगा तो देखिए कहाँ बनेगा, तो लीजिए ऐसा ही लीजिए, एक आप बना लीजिए, है ना। यू हैव टू कंस्ट्रक्ट ए कॉन्वेक्स लेंस एंड हियर विल बी एफ, हियर विल बी सी। You have to also take an object at C. अभी हमने C पर लिया है, क्योंकि रखा हुआ है कि at C पर ऑब्जेक्ट है, तो where the image will be formed, one ray of light will come here and after refraction, this is also F, this is also C, it will also go in this direction, coming or refracting. Another ray of light you can see here coming and also
here accurate, यानी you are visualizing that if the object is at C, A and B is the object, तो here A dash B dash at C पर ही बनेगा आपका, जो C देख रहे हैं तो C पर ही बनेगा, यानी if the object is at C then the image will also be formed at C and the height of the object is equal to the height of the image. तो ये भी आपको समझ आ गया। रखा क्वेश्चन क्या रहेगा कि शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, है ना, शो द इमेज फॉर्मेशन इन ए कन्वेक्स लेंस इफ द ऑब्जेक्ट इज एट सी। तो देन आपको ले लेना है, यहाँ पर लेकर के आपका हमेशा एक रे सीधे जाएगा, एफ से होते निकल जाएगा, दूसरा रे सीधे आएगा और सीधे आपका बी पर कट जाएगा, ये आपका इमेज बन जाएगा। तीसरा पॉइंट है, अगर आपका ये हम कर देते हैं कि बियॉन्ड सी, अगर आपका बियॉन्ड सी रहेगा तब कहाँ बनेगा, तो बियॉन्ड सी आप यहाँ देखिए, ले लेते हैं भाई, ये भी ले लिया। उसके बाद दैट इज ऑल्सो प्रिंसिपल एक्सिस, देन वन हियर इज एफ, हियर इज सी, और दैट इज ऑल्सो हियर इज एफ, हियर इज से, देन you have to take beyond C. It means I am going to take this object AB beyond C. इधर पढ़ाइए, beyond C, AB. Then one ray of light will come through this direction and always passes through the focus. And the second ray of light always come from F, and also it means here, this is also refraction, there on the seminar. So they are cutting here at the point where is the image. Image is formed, you are saying that between F and C. F and C, it means if the object is beyond C, then the image will fall between F and C. This is clear? And तो इस प्रकार से आपको 6 में से आपका 6 है 7, इसमें से कोई न कोई एक आपका बढ़िया से आपको बना लेना है ना। इसमें भी कोई अगर दिक्कत तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग के पास होगी, क्योंकि बनाने के बाद हमेशा 2 रेज लेना है। एक रेज आपका जाएगा सीधे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, जो आपका एफ से होते निकल जाएगा। दूसरा रेज और लेना है जो आपको पी पर आएगा और पी से होते हुए डायरेक्ट निकल जाएगा। जहां दोनों कटते हैं वहीं पर से आपका इमेज बन जाता है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो हाउ वी कैन ऑल्सो शो द इमेज फॉर्मेशन इन द डिफरेंट प्लेसेस इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द डिफरेंट प्लेसेस आइदर इन ए concave mirror or in a convex lens. It means you can also very good, and in the next class I will also give some numericals, for the all related to this one. I have also given the according formula, but according to figure, how you can find the position, how you can find your F, how you can find your image distance, how you can find your object distance. So on the basis of this one, on the basis of the calculation, how you can also draw the picture, and on the basis of the picture, how you can solve the problem. So these are linked to each other, connected to each other. So this also I will give you some in the next class. God bless you. You can do better in life. You will be also happy. And I am also very pleased all of my students, with all of you, because you have given a great response to me. And I am also, what I am going to teach you, I am fully satisfied with all of you. मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो मेरे अपने लिए नहीं, मैं ताकि देखूँ कि बच्चे हमारे बढ़िया से लिख दें, बच्चे हमारे बढ़िया से बढ़िया जो है नंबर ले आवे लाएंगे, तो उसमें सबसे मेरी बड़ी खुशी होगी। अब चूँकि हम जानते हैं कि जब बच्चे मेरे नंबर लाएंगे उसमें ज़रूर कहीं न कहीं किसी न प्रकार से हमको इन्फॉर्मेशन हम देंगे कि भाई हम बहुत अच्छे किए हैं, मेरा परसेंटेज नंबर अच्छा है। तो ये हमको सुनने के लिए जिसने सुन लेंगे वही मेरा सक्सेसफुल होगा। तो बच्चों, मैंने आपको ये क्लास दिया
अब जो है क्योंकि हर तरीके से मैं आपको सोच रहा हूँ एकदम बिल्कुल अच्छा से, और कि बिल्कुल चिंता मत करें, कभी एग्जामिनेशन का पर्पज़ के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि एकदम इजी वे में आपको और भी समझाएंगे, क्योंकि और भी जो है जो थियोरिकल क्वेश्चन रहेगा वो और भी समझा देंगे आपको। ऐसी बात नहीं, अभी है मौका तो कुछ अभी 1 सप्ताह है मेरे पास है, तो और भी अभी जो है फिर उसके बाद जो है कुछ आपको जिस दिन एग्जाम रहेगा उस दिन आपको लाइव दिखा देंगे आपको कि रात में गए और दिन में आप एग्जाम देंगे, ऐसे करेंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू बेटर।